बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया से देखने को मिल रही है और ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी हमें न्यूजीलैंड से भी देखने को मिल रही है। इस वक्त न्यूजीलैंड में लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है न्यूजीलैंड जाने में। वैसे तो दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेम कंट्री है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और वहाँ का रहन सहन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोस्तों ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और दोनों का वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनके अपने अपने इमिग्रेशन सिस्टम्स हैं। और इस वक्त इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड की तरफ रुख कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ पर जॉब भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अब जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के कंट्री के अंदर एजेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, न्यूजीलैंड जाने वाले जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, जो कि अब तक मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो किस तरह आप घर बैठे बैठे न्यूजीलैंड का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो विदाउट एजेंट, और फिर न्यूजीलैंड जाने के बाद आप उसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है आसिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज शेयर बटन होगा, उसको दबा दो, को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात समझा दूं, जो कि आप लोगों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब न्यूजीलैंड को क्यों इतनी लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी टाइम पहले कुछ प्रोग्राम्स रिलीज़ किए थे जो कि स्कोर बेस्ड थे, जैसे कि कनाडा के होते हैं, यूके के होते हैं, यूएसए के होते हैं, जिसमें आप पॉइंट्स हासिल करते हो और फिर आप उन कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट हो सकते हो। लेकिन अब दोस्तों, इन दोनों कंट्रीज़ की हार्ड पॉलिसीज़ की वजह से सिर्फ 20% वर्कर्स ही जो है वो 2022 तक माइग्रेट हो पाए हैं और देन अब उनके वहाँ पर लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए दोनों कंट्रीज़ ने अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स को फिलवक्त तौर पर बंद कर दिया है और अब वो न्यू प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं जो कि अब तक रिलीज़ नहीं हुए। तो जब भी वो रिलीज होंगे दोस्तों, उस वक्त भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अब दोस्तों, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। न्यूजीलैंड ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की है, जिसकी वजह से अब न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा हासिल करना थोड़ा सा आसान हो चुका है। तो आप विजिटर वीज़ा हासिल कर कर उसको वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप विजिटर वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, फिर किस तरह उसे वर्क परमिट के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप ये देख सकते हो, ये न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको बताया ये जा रहा है कि किस तरह आप अपने पैसे बचा सकते हो, टाइम बचा सकते हो और न्यूजीलैंड का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपने विजिटर वीज़ा के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने बताना होगा कि आपके पास कौन से कंट्री का पासपोर्ट है। लाइक मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, पाकिस्तान का है मेरे पास। तो आई एम प्लानिंग टू स्टे लेस देन 3 months और 3 months और मोर। तो दोस्तों, अगर आपको 3 महीने से कम वाले पे जाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और 3 महीने से ज़्यादा का अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं लेस देन 3 months कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब आपसे मेन पर्पस पूछा जा रहा है विजिट करने का। तो यहाँ पर दोस्तों अब काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हॉलीडे, फॉर बिजनेस वीज़ा, या फिर टू जॉइन फैमिली, टू ट्रांजिट फॉर अनदर रीज़न। अब दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो न्यूजीलैंड के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है वो है टू ट्रांजिट वीज़ा। अब ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है, आपको अगर किसी और कंट्री के अंदर ट्रैवल करना होता है तो बीच में जो भी कंट्री उसके पड़ता है उसका आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना ज़रूरी होता है।
तो ही आप ट्रैवल कर पाते हो। तो ये ट्रांजिट वीजा आप हासिल करके न्यूजीलैंड के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। ये सिर्फ वहां से गुजरने के लिए आपने ट्रांजिट वीजा हासिल करना होता है, जो कि काफी आसानी मिल जाता है और एजेंट इसी की बेस के ऊपर काफी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे हॉलीडे वीजा के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस पे चले जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें बीच वाला वीजा अप्लाई करना है। ये ग्रुप विजिटर वीजा है और ये न्यूजीलैंड ETA वीजा है। तो अब हमें ये अप्लाई करना है, तो आपने इसको केयरफुली रीड कर लेना है। सारी चीजों को आपने यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पर आना है और फिर व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक है अप्लाई नाउ और एक है चेक क्राइटेरिया। तो हम सबसे पहले चलेंगे चेक क्राइटेरिया के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया लिख सकते हो, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिख सकते हो। तो यहाँ पे नेशनलिटी डालने के बाद अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ से न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे दुबई डालोगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते हो तो पाकिस्तान ही डालोगे। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान डाल लेता हूँ। अच्छा, अब जो भी आप यहाँ पे डालोगे कंट्री, उस कंट्री का प्रूफ आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों व्यू इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अब आपसे जो है कुछ एविडेंस मांगे जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, इसके अलावा फोटोग्राफ्स, इसके अलावा आपने अपनी इंश्योरेंस जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस कहलाती है, ये सारी चीज़ें आपने जमा करनी होगी। और आपने यहाँ पे क्राइटेरिया चेक कर लेना है क्या आप वाकई इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास प्रॉपर तमाम चीज़ें मौजूद है तो आप बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों मेन चीज़ के ऊपर, जो कि है फंड। अब ज़्यादातर लोगों का जो वीज़ा रिजेक्ट होता है न्यूजीलैंड का, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है फंड। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, यू मस्ट हैव एटलीस्ट न्यूजीलैंड $1000 पर मंथ। अब अगर आप एक माह के लिए जा रहे हो न्यूजीलैंड तो आपके पास $1000 कम से कम न्यूजीलैंड का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो 2 महीने 3 महीने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर $2000-3000 वो एक साथ अपनी बैंक में जमा करा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना होता। दोस्तों आपको 6 माह का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, तो उसके लिए आपको ये पैसा डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप एक साथ डालोगे तो आपके पास कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं होगा कि आपने एक साथ इतना सारा पैसा क्यों डाला है, और उसकी वजह से वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि अगर आपने न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना है तो आपने अपनी प्रोफाइल को 90% स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसकी मेन चीज है फंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास $1000 है पर मंथ तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको पर मंथ के $2000 न्यूजीलैंड डॉलर कम से कम रखने होंगे। ये आपकी सेफ साइड के लिए है ताकि आपका वीज़ा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर आपने 2 माह के लिए जाना है तो आपके पास $4000 होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी सबमिट करनी होगी। सेकेंडली आपने अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो उसकी स्लिप्स वगैरह आप सबमिट कर सकते हो कि आप क्या जॉब करते हो। ठीक है, जाहिर है अपनी टाइज आपको जो है वो यहाँ पर शो करनी होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों अब अगर आपका क्राइटेरिया बिल्कुल कंप्लीट है तो आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा क्या आप इन कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हो, तो आपने करना है नो, और फिर आपके पास आ जाएगा कि आप रियलमी का अकाउंट क्रिएट करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप जो है वो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो, नहीं बना हुआ तो क्रिएट योर रियलमी अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल, पासवर्ड, इसके अलावा यूजर नेम, यही सब पूछेगा और फिर आपने कंटिन्यू कर लेना है। अच्छा, अब अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास आएगा, वो आपने फिल करना होगा और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें स्कैन करके अटैच करने होंगे। साथ ही में दोस्तों आपने जो वीज़ा फीस देनी होगी वो तकरीबन न्यूजीलैंड $250 है। ठीक है, तो $250 आपने पे करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ये फीस वापस नहीं मिलेगी। तो आपने ये सोच समझ के करना है कि आपका क्राइटेरिया बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो तकरीबन इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1.5 माह का है। तो 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ, और अगर अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपके पास ईमेल के थ्रू ही वीज़ा आ जाएगा, और फिर आप प्रिंट आउट करवा के
फिर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि विजिटर वीज़ा आने के बाद क्या हम वहाँ जाकर जॉब अप्लाई करके अगर हमें जॉब मिल जाती है तो क्या हम उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग न्यूजीलैंड का जो विजिटर वीज़ा है उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। साथ ही में आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होगा वो भी आपकी हेल्प करेगा और जो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी वर्क परमिट के अंदर अपना विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो और फिर वहाँ पर जॉब कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस टाइम के ऊपर लेबर शॉर्टेज चल रही है, जिसके तहत अगर आप जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को 1 माह के अंदर अंदर जॉब मिल जाती है। तो आप वहाँ पर जाके अपना लक एक आजमा सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी कंट्री है और उसके अंदर काम करना भी उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।